Jai Sri Swaminarayan, all the students of Standard 9, welcome in my lecture. Dear student, today I continue chapter number 6, World After 1945. Dear student, today I am going to discuss on the topic India's relation with other countries. As we know, we became independent in 1947. Then after we make our own foreign policy. 1947 के पश्चात हमने हमारे देश की पॉलिसी खुद ने बनाई। उससे पहले जैसा आप जानते हो हम ब्रिटिश सत्ता के अंडर कंट्रोल में थे। उससे पहले हमारे यहाँ अलग अलग भागों में बटा हुआ था। अब इस पॉलिसीज़ के अंदर हमने हमारे जो रिलेशनशिप किस तरह रहे, एज वी एवरीवन नो, जैसा हम जानते हैं कि 1945 के बाद एक बहुत बड़ी समस्या जो कोल्ड वॉर, टेंशन वर्ल्ड के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई थी वो कोल्ड वॉर की थी, शीत युद्ध कहते थे जैसे। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसमें पढ़ा था अमेरिका और रशिया के बारे में, है ना। बोथ वांटेड टू सुपर पावर इन वर्ल्ड, विश्व के अंदर वो दोनों शक्ति अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहती थी। है ना, दोनों जो पावर थे वो बहुत इक्वल बैलेंस था। दोनों के पास में परमाणु बम थे, ठीक है, दोनों के पास परमाणु। अगर वो तीसरा विश्व युद्ध उस समय छिड़ जाता या होता तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ही भयानक होता। अब हम यहाँ जो आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप कैसे थे, है ना। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, फर्स्ट पॉइंट इज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन। पहले हम अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों की बात करें। अगर आपको मैं शॉर्ट में एक बात बता देना चाहता हूँ कि वी हैव इन द बिगिनिंग वी हैव नॉट बेटर रिलेशनशिप विद अमेरिका। अमेरिका के शुरुआती दौर में अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध नहीं थे। अब उसका इसके पीछे कारण था, जैसे वर्ल्ड दो भागों में बटा था, अमेरिका और रशिया, है ना। ऐसी कंडीशन में इंडिया डिड नॉट गो एनी साइड, किसी भी अलायंस के अंदर वो नहीं जुड़ा। अमेरिका वांट कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक था, इसलिए उसको ये था, डिज़ायर था कि जॉइन विद अमेरिका, इंडिया वुड जॉइन विद अमेरिका, अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गया, ऐसी इच्छा किसकी थी, अमेरिका की। बट इंडिया ने क्या किया था, आपको नॉन अलायंस, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, नॉन अलायंस। नॉन अलायंस का मतलब न तो अमेरिका के साथ गया और न ही रशिया के साथ। फिर पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था किसके साथ में, अमेरिका के साथ, है ना। अब ऐसी परिस्थिति ने अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, स्पेशल द इश्यूज ऑफ कश्मीर के इश्यूज के ऊपर अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यहाँ जो क्वेश्चन हुआ वो हमारे एक बिटर रिलेशनशिप हुए। तो हियर फर्स्ट थिंग इज व्हाट, बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट आर डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना कि भारत और अमेरिका दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अब रशिया जो था वो क्या था, सोशलिस्ट था, है ना, सोशलिस्ट स्टेट के रूप में था। बोथ हैव द लॉन्ग सिमिलरिटीज, लॉट ऑफ सिमिलरिटीज। अब दोनों में समानताएं बहुत थी क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री था। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स। अब हमारे यहाँ अमेरिका और इंडिया के बीच में अप एंड डाउन जो रिलेशनशिप रहे वो कैसे रहे, अप एंड डाउन। अब नाउ देखिए, यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट लाइक इंडियाज रोल। इंडिया का जो रोल था, इंडिया का रोल क्या था, वो न तो अमेरिका के साथ गया न रशिया के साथ गया, अपने आप को उसने सेपरेट रखा दोनों पावर से उसने दूर रखा। ना कहूँ सो दोस्ती, ना कहूँ सो बैर, ना तो किसी से दोस्ती की न किसी से दुश्मनी की, है ना। वी कीप इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी बनाई रखी हमने,
ठीक है ना। जो नॉन अलाइंस मतलब क्या था, हम न तो अमेरिका के साइड में गए, न रशिया के साइड में, ना उससे दुश्मनी की ना उससे दुश्मनी की। यदि इंडिया किसी साइड में जाता तो दूसरा देश उसका शत्रु बन जाता, ठीक है। तो इंडिया की इस पॉलिसी अमेरिका को रास नहीं आई, है ना। तो ये इसका मतलब, इसके बाद में देखिए यहाँ फर्दर दे होप्ड इंडिया वुड ज्वाइन देम। उनकी इच्छा क्या थी, उनकी आशा क्या थी कि भारत उनके साथ ज्वाइन होगा। नॉन अलायंस मूवमेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन भारत ने क्या किया, नॉन अलायंस का ग्रुप जो था उसे क्या किया, ज्वाइन किया। अब उसके ज्वाइन करने से, क्योंकि इंडिया क्या चाहता था, फ्री चाहता था, है ना। देखो अगर रशिया के साथ जाता तो उसको रशिया के दबाव में रहना पड़ता, अमेरिका के अगर पक्ष में जाता तो क्या होना पड़ता, अमेरिका के फेवर में जाना पड़ता, है ना, उसके कंट्रोल में रहना पड़ता। सो इंडिया ने क्या डिसाइड किया, अपनी फ्री इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इंडिया नहीं चाहता था कि वो किसी के कंट्रोल में रहे। देयर इज अनदर रीजन फॉर अमेबल रीजन, हमारे जो अच्छे रिलेशन नहीं थे अमेरिका के साथ में, प्रारंभ देखो अभी अच्छे रिलेशन है ना, लेकिन उस समय जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे उसके पीछे कारण था, और उसका मुख्य कारण था कि यूनाइटेड नेशन के केस के अंदर, है ना। ये देखो हमारा जैसे कश्मीर का इशू जो था वो अमेरिका यूनाइटेड नेशन में चल रहा है, तो हमेशा पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट, अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान को इस इशूज़ के ऊपर। एंड देयर इज अनदर रीजन जिसका मुख्य कारण था, दे सपोर्टेड पाकिस्तान द केस ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के केसेस के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। फिर इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ हमारे यहाँ न्यूक्लियर से संदर्भ में, न्यूक्लियर की पॉलिसी जो थी न्यूक्लियर बॉम्ब की, उसमें भी हमने देखो हमेशा भारत देश ने हमेशा क्या किया है कि कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया, है ना। हम कभी भी विश्वास नहीं करते थे वेपन्स वगैरह में, ये तो अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो यूनाइटेड ने हमारी देखिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लगाई। अब देखो व्हेन इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जब हमने हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पोखरण के अंदर, है ना। फर्स्ट जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1998 के अंदर, है ना, तुम जन्मे भी नहीं थे उस समय, हमारा यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किया गया राजस्थान के पोखरण जगह, पोखरण नामक प्लेस के पर, और उस समय देखिए हमारे पर कई इम्पोज थोपे गए, है ना, हमारे पे कई प्रतिबंध लगा दिए गए, है ना, व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए गए, इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिए, किसने लगा दिए, अमेरिका ने। अब नाउ देखिए हम हमेशा टेररिस्ट से लड़ाई करते रहे, है ना, हम टेररिस्ट के सामने नहीं झुके। अब अमेरिका ने हमारे साथ रिलेशनशिप कब बनाए पता है आपको, कि जब वहाँ के WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर आतंकी हमला हुआ, है ना, टेररिस्ट अटैक ऑन विच ईयर, तो ध्यान देना 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक हुआ। तब अमेरिका ने हमारे से दोस्ती बनानी शुरू की। फिर हमारे यहाँ से देखिए इन सितंबर 2014-15 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड अमेरिका का विजिट किया, ठीक है। इसके बाद में उस समय के हमारे जो जो प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम में 26 जनवरी को सेरेमनी के अंदर चीफ गेस्ट बनाए थे उनके प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे अभी हमारे इनके लिए चीफ गेस्ट बने थे 66th रिपब्लिक डे के ऊपर, ठीक है, बराक ओबामा यहाँ पे हमारे 26 जनवरी, ठीक है, को यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आए थे। इसके पश्चात आप लोगों ने देखा अभी हमारे अमेरिका के साथ में बेटर रिलेशन है, ठीक है ना, वी हैव ए बेटर रिलेशन। आपको ध्यान में होगा पिछले साल में ट्रंप भारत में आए थे, है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, हमने कई ऐसे संधि
है ना, संधियाँ हमने हमारे जो हम समझौते किए, कई हस्ताक्षर किए। देन आफ्टर अभी हाल ही में आपको पता है कौन है प्रेसिडेंट? बाइडन, ठीक है ना, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही न्योता दिया है, इनवाइट किया है विथ फैमिली, भारत में आने के लिए कहा है। तो मतलब अब हमारे सामने हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, मतलब अमेरिका के साथ, ठीक है ना। हमारा जो बेटर रिलेशन है, एक अच्छे संबंध बने हुए हैं। अभी भी हम कई मामलों के अंदर, है ना, कई मैटर्स के अंदर हम, ठीक है, जैसे हमारे लिए अभी चाइना एक चुनौती बनी हुई है, ठीक है। टेररिस्ट के साथ हम लोग टेररिस्ट के ख़त्म करने के लिए हम साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। और चाइना के साथ हमारी जो एक बनी हुई है, जो हम अमेरिका और हमारे मिल करके हम उसको सफल बनाने का उस प्रयास में कर रहे हैं। तो अब यह हमारे रिलेशनशिप आपको ध्यान में होना चाहिए, अमेरिका और इंडिया के साथ में कैसे रिलेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन। देखो, सोवियत यूनियन हमारा पुराना साथी कह सकते हैं। वी हैव अ बेटर रिलेशनशिप, ठीक है। रशिया के साथ कैसे रिलेशनशिप है? बहुत ही अच्छे रिलेशन है। वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द रशिया। देखो रशिया ने क्या किया, देखिए, सोवियत यूनियन हैज हेल्प्ड इंडिया। सोवियत यूनियन ने क्या किया, हमें हेल्प की है। किस क्षेत्र के लिए हेल्प की? हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। सोवियत यूनियन जो रशिया जो काम करता है, कंसीडर द एस्टेब्लिश हैवी की इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री थी उन्हें लगाने के लिए उन्होंने हेल्प की, ठीक है। क्योंकि 1947 से पहले हम तो अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स थे, हमारे यहाँ डेवलपमेंट था ही नहीं। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में देखो, रशिया सपोर्टेड अस, रशिया ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। द सोवियत यूनियन हैज़ टेकन इंडिया साइड ऑफ इश्यूज ऑफ द कश्मीर इन द यूनाइटेड नेशन। देखो अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया था? आपको प्रारंभिक समय देखा था, कश्मीर के इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान को। अब इंडिया का सपोर्ट किसने किया? रशिया ने। इसलिए ये हमारा एक अच्छा मित्र है ना, अच्छे मित्र के रूप में हमने यहाँ रखा है। इसके अतिरिक्त दे ऑल्सो हैव ओपन एक्सरसाइज ऑफ द वीटो पावर, है ना। जब भी वीटो पावर होते थे, आपको ध्यान में हो, है ना, वीटो पावर का मतलब भी आपको बताया गया है कि एक स्पेशल राइट्स होता था 5 कंट्रीज़ को, है ना, जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना और इसके बाद में फ्रांस और इंग्लैंड। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, दे हैव वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या था कि देखो, अगर मान लो 5 कंट्री में से कोई भी कंट्री किसी इश्यूज़ के ऊपर मना कर दे तो वो कैंसिल हो जाता है ना। बाकी क्या होता था? 50% होना चाहिए, है ना। 50% के बजाय कितना हो गया? देखिए यहाँ मान लो जैसे 5 मेंबर है, अगर 5 में से 3 मेंबर भी वन साइड हो, 4 मेंबर भी इवन वन साइड हो, इफ़ एनी कंट्री, वन कंट्री, एक कंट्री भी अगर वो मना कर देती है तो इसका मतलब वो इश्यूज़ क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, मतलब, है ना, वो पास ही नहीं होता है, स्पेशली फॉर सिक्योरिटी। तो इस तरह यहाँ आप ध्यान दें। अभी भी आपने हाल में देखो, जो अगर वीटो पावर की बात है तो चाइना ने टेररिस्ट को बचाने के चक्कर में, है ना, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं होने दिया, ठीक है। तो फिर बाद में जाके अंत में हुआ। लेकिन कहने का मतलब इस तरीके से आपने देखा कि हमने 2 कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज इनके ऊपर आप लोग नोट्स लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।